कल जिस कदर मौसम शाम के समय में खराब हुआ, तेज आंधी चलने के साथ, तूफान चलने के साथ बादलों की गरज भी सुनाई दी। इस बीच तेज बारिश और ओले भी आसमान से गिरे। पर वहीं पर मैं आपको बता दूं, ये तेज बारिश होने की वजह से, ओले गिरने की वजह से और आंधी चलने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये आपको बता दूं, फिलहाल दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक व्यक्ति की जो है वो आंधी की वजह से मौत हो गई। हालांकि अभी फिलहाल पूरी क्या जानकारी आ रही है, मैं इसके चलते आपको बता दूं, अभी फिलहाल जो है बारिशों के सिलसिले के चलते मौसम में बदलाव हुआ और बुधवार को जो है श्रीनगर समेत कश्मीर के और जम्मू के कई हिस्सों में जो है वो बारिश चली, तेज हवाएं चली। इसी के साथ जो है बिश्नाह में आंधी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, यानी कि बिश्नाह में तेज आंधी चलने की वजह से, ओले गिरने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसका भाई भी गंभीर रूप से इसमें घायल हो गया है। कठुआ जिले के हीरानगर में भी तेज आंधी चलने से काफी नुकसान हुआ है। जम्मू के इलाकों की मैं बात करूं तो कई जम्मू के इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज आंधी चलने की वजह से काफी नुकसान हुआ है। कहीं ट्रांसफार्मर्स गिर गए, कई खंभे जो है वो गिर गए। उसी के बाद बिजली के भी कई खंभे जो है वो टूट गए हैं और 15 जून तक कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और इसी तरह का मौसम जो है वो आप लोगों को नजर आएगा, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार बताया गया है कि 15 जून तक कई स्थानों पर बादल छाए रहेंगे। इसी के साथ साथ और कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना भी बन रही है और इसी के बाद अभी 20 जून के आसपास जो है वो स्थानीय वर्षा या प्री मानसून की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। और इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि स्थितियां अगर इसी तरह की रही तो मानसून की शुरुआत जो है वो 27 जून के आसपास हो जाएगी, यानी कि और श्रीनगर में साथ सटे इलाकों में तेज हवा चलने के बाद जो है वो हल्की बारिश कल शुरू हुई। पर कल तेज बारिश होने की वजह से, आंधी चलने की वजह से आप जानते हैं कि कल कितना ज्यादा तूफान चला। कहीं पर खंभे गिर गए, कहीं पर ट्रांसफार्मर्स गिर गए, कहीं पर आंधी तूफान की वजह से लोगों के घर का सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया और कई नुकसान जो है वो लोगों का हुआ है। इसके चलते जम्मू के भी बिश्नाह इलाके में एक व्यक्ति की इसी के चलते तेज ओले पड़ने की वजह से मौत हो गई है। एक जो उसका भाई है वो गंभीर रूप से इसमें घायल है। कठुआ के हीरानगर में भी काफी इसी तरह की अफरा तफरी का माहौल है, इस समय बहुत नुकसान वहां पर भी हुआ है। जम्मू में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ट्रांसफार्मर्स खंभे से गिर गए, कहीं पर खंभे गिर गए, कहीं पर अलग सा माहौल, यहाँ पर भी अफरा तफरी का माहौल है। यानी कि कल जो बारिश दर्ज की गई, लोगों को गर्मी से राहत तो मिली पर लोगों का उससे ज्यादा जो है वो नुकसान दर्ज किया, क्योंकि बहुत तेज हवाएं थी और इतनी तेज हवाएं चलने के साथ साथ लोगों का बहुत नुकसान इसमें हुआ है। कहीं पर पेड़ गिर जाने के जो है वाकयात सामने आए हैं। लोगों का ज्यादा नुकसान होने की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान भी हैं और इसी के चलते एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। हालांकि काफी दुखद रहा, एक व्यक्ति की मौत हो जाना, वो भी तेज आंधी चलने की वजह से, ओले गिरने की वजह से। ये काफी दुखद जो है वो फिलहाल की खबर सामने आ रही है। पर इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जहां एक और लोग लंबे समय से बारिशों का इंतजार कर रहे थे, वहीं पर जब बारिशें हुई तो लोगों के बीच जो है वो अफरा तफरी का माहौल भी पैदा हुआ, स्थितियां भी कुछ इस तरह की पैदा हुई। और अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो 15 जून तक प्री मानसून की शुरुआत हो जाएगी और 27 जून को मानसून जो है, यानी कि बरसात जो है वो बरसात शुरू हो जाएगी। और बरसातों में आप लोग जानते ही हैं कि कंटिन्यूसली बारिश जो है वो कभी भी होती है और बारिश कब हो जाए इसके बारे में कह पाना मुश्किल होता है। तो अभी फिलहाल गर्मी से तो लोग लगातार परेशान हैं ही, पर कल जो है वो मौसम ठंडा होने की वजह से लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली। आज भी गर्मी में, तेज धूप में जो है वो कुछ हद तक राहत है। और इसी के साथ साथ फिलहाल आपको ये भी बता दें कि आगे चलकर भी इस चीज की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अभी मौसम और खराब हो सकता है और कई जगहों पर और भी बारिश हो सकती है। पर बिश्नाह के एक क्षेत्र में एक व्यक्ति की इसके चलते मौत हो गई और उसका भाई गंभीर रूप से घायल है। तो अभी ये खबर जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम खराब होने की वजह से जहां पर अफरा तफरी मची है, वहीं पर ऐसे एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, जो काफी दुखद रहा। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहे पॉलिटाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।